नमस्कार, मेरा नाम राहुल नारायण है और स्वागत है आपका टिंटिन फिल्म एडवेंचर के शो बैंकिंग कल्चर लाइव में। दोस्तों, देश के आजाद होने के बाद हम भारतीयों ने अपना विकास अपने बलबूते पर करना प्रारंभ कर दिया और तभी हमें बैंक जैसी संस्थाओं को उन्नत करने की आवश्यकता महसूस हुई और देखते देखते भारत में अनेक प्रकार के बैंक अब खुलकर फल फूलने लगे हैं, जैसे कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक इत्यादि। इन सभी प्रकार के बैंकों ने हमारे समाज के उत्थान में अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया। तभी ये महसूस होने लगा कि ये बैंक क्लास बैंक की ओर बढ़ रहे हैं और इनसे आम आदमी को उतना लाभ नहीं हो पा रहा है। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 यानी कि 1969 में कर दिया और बैंकों को क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की ओर मोड़ दिया। इस प्रकार तत्कालीन सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से करना शुरू कर दिया। इस राष्ट्रीयकरण से बैंकों और सरकारों में आम आदमी और बैंक कर्मचारियों का विश्वास बढ़ने लगा। इस सकारात्मक प्रभाव को देखकर सरकार ने 6 और प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण 16 अप्रैल 1980 को कर दिया। ये वो दौर था जब बैंकिंग हमारे देश में उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। देश का आम आदमी, बैंक कर्मचारी और सरकार सभी संतुष्ट प्राय थे। हर भारतीय के सामने सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक और विदेशी बैंक जैसे ऑप्शन मौजूद थे। फिर देश ग्लोबलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ने लगा और हम भारतीयों का स्तर बैंकों के अलावा भी बाकी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होने लगा। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार देश में नई राजनीतिक परिवर्तन के साथ सत्ता में आई। इस सरकार ने आम आदमी के लिए अनेक सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी बैंकों के माध्यम से न सिर्फ जारी रखा बल्कि इसका दायरा बढ़ाकर जनधन और नोटबंदी जैसे अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी बैंकों के माध्यम से किया। इन योजनाओं से सरकार को जो अभूतपूर्व राजनीतिक लाभ हुआ, जिसमें सरकारी बैंकों के कर्मचारियों सहित पूरे अमले का जो सफल उपयोग हुआ, उससे सरकार को ये ख्याल आया कि क्यों ना सरकारी बैंकों को बेच दिया जाए और इन सरकारी बैंक रूपी मुर्गी का पेट काटकर एक ही साथ सारे सोने के अंडे प्राप्त कर ले जाएं और उन सोने के अंडों से अपनी पार्टी की सरकार हमेशा के लिए देश में जमा ली जाए। हालांकि सरकार इन सरकारी बैंकों को बेचने के पीछे ये हास्यास्पद तर्क दे रही है कि सरकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं, इसलिए उन्हें बेचना पड़ रहा है। परंतु हम ये भली भांति जानते हैं कि कुछ सरकारी बैंकों को ये घाटा सरकार की गलत नीतियों, सरकार द्वारा मनमाने ढंग से बड़े लोन बांटने और उनके राजनीतिक लाभ लेने के कारण हुआ है, जिसे अब सरकार बैंक, प्रशासन और कर्मचारियों के मत्थे मढ़ रही है। और इस प्रकार गरीब कल्याण के नाम पर सरकारी बैंक रूपी मुर्गी का पेट फाड़कर एक साथ सारे सोने के अंडे लेने का लालच में अंधी होकर सरकार इन सरकारी बैंकों को बेचने पर आमदा है। सरकार की ये सोच है कि सरकारी बैंकों को बेचकर उससे मिलने वाली अकूत राशि से न सिर्फ सरकार का भरपूर विज्ञापन कर वोट हासिल करके परमानेंट सरकार बना ली जाए, बल्कि इस राशि से अपनी पार्टी के लिए भव्य इमारतें बनाई जाएं और ऊपर से नीचे तक के अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी के ऐशो आराम का भरपूर इंतजाम किया जाए। वास्तव में यही है गरीब कल्याण के नाम पर सरकार के मन की बात। परंतु मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि सरकारी बैंकों को बेचने का प्रोसेस प्रारंभ करने से पहले सरकार का हर नुमाइंदा पहले सारे सोने के अंडों को पाने के लिए मुर्गी का पेट फाड़ने के लालच की कहानी अवश्य याद कर लें, जो हर भारतीय ने अपने बचपन में पढ़ी होगी। जय हिंद।